आप हमें ऋषिपाल जी ये बताइए कि जो सीडलिंग है, जैसे जो लोग आप बीज से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो निकाल कर पॉलीथीन में या फिर गमलों में लगाते हैं तो जो सीडलिंग है ये मर जाती है, तो क्यों मरती है आप हमें बताइए। लगाने में इसकी मिट्टी कर जाते हैं वो। ओके। जब इसको निकालते हैं तो इसको आराम से प्यार से मिट्टी के नाच जड़ से निकालो। ओके। जड़ से निकाल लिया ये बूटा। ओके। और निकालने के बाद देखो इस प्रकार से। तो दोस्तों आगे की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो उससे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि किस तरीके से नर्सरी में बीज लगाए थे हमने, और अपडेट आप देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही अपडेट दिखा रहा हूँ। और यही सीडलिंग है जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैं और जो मेरे साथ माली हैं वो लगाकर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सीडलिंग को लगाना है। काफ़ी लोग सीडलिंग लगाने के समय गलती करते हैं, उनकी जो सीडलिंग है वो ख़राब होने लगती है। बीज से पौधे ग्रो तो कर लेते हैं या नर्सरी से ले आते हैं, लेकिन लगाने के बाद ख़राब होने लगते हैं। तो पहले तो ये देखिए जो हमने बीज लगाए थे सभी के सभी जो हमारे बीज हैं वो 10 दिन के बाद ही जो हैं वो निकल आए हैं। मैं ये अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो बीज हैं, जितने भी सर्दी के विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके जो बीज हैं वो आपने लगाने कैसे हैं, कैसी सॉइल तैयार करनी है, और बाद में आपने उनकी जो सीडलिंग है वो किस तरीके से लगानी है। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों ये कैलेंडुला है, और कैलेंडुला मैरीगोल्ड जो दोनों वैरायटी को लगाने का भी बिल्कुल सही टाइम है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप एक वैरायटी अभी और लगा सकते हैं जो है दोस्तों केल, ऑर्नामेंटल केल। तो दोस्तों अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे मैरीगोल्ड आपको लगाकर दिखाया था। तो अच्छी गार्डनिंग सॉइल, इसमें आपने या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो 30% ऐड करनी है। 70% मिट्टी और 30% जो है वो खाद रहे। तो ट्रे में हम आज जो हैं ये जो बीज हैं वो लगाएंगे कैलेंडुला की। तो अच्छी सॉइल आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप गमले में सॉइल डालते हैं या फिर ट्रे में सॉइल डालते हैं, इसमें जो आपने खाद ऐड की है वो सही है, और आपने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसी मिट्टी आपने ट्रे में डाल ली तो उसे आपने अच्छे से टाइट कर देना है, नीचे को दबाना है। दोस्तों काफ़ी लोग क्या है कि मिट्टी को टाइट नहीं करते, उससे क्या होता है कि जैसे आप पानी देते हैं बीज लगाने के बाद, बीज सेट करने के बाद जैसे आप पानी देते हैं तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यही आती है कि मिट्टी नीचे को बैठने लगती है, जिसके कारण आपके बीज हैं जो सही तरीके से नहीं निकलते। और दूसरी जो गलती होती है वो ये होती है कि आप एक लेवल नहीं निकालते। जैसे ये देखिए मैं प्रॉपरली लेवल निकाल रहा हूँ, तो आप लेवल नहीं निकालते, जैसे आप पानी देते हैं पानी एक साइड पर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम बीज हैं जो कैलेंडुला के लगाएंगे, और ये हाइब्रिड बीज हैं। अगर आपको भी कैलेंडुला के हाइब्रिड बीज चाहिए या जितने भी विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो आप mygardenseed.com जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों बीज लगाने का जो सही तरीका है वो यही है कि हर एक बीज 1-1 इंच जो है वो दूर होना चाहिए, कोई भी पास में बीज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जगह कम है तो आप ट्रे और ले लें, आप पॉट और ले लें, लेकिन दोस्तों आपने सिर्फ 1-1 इंच की गैप से ही जो बीज हैं वो लगाने हैं, जैसे कि हम लगा रहे हैं। तो जल्दी से चलिए दोस्तों हम ये बीज लगा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने जो बीज हैं वो लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी ऊपर हम हल्की जो सॉइल है दोस्तों, जो ऊपर आप सॉइल डालते हैं ये वही सॉइल डालनी है जिसमें आपने वर्मी कंपोस्ट या फिर ऊपर गोबर की खाद है वो ऐड कर रखी है। और खाद और जो मिट्टी है ये पहले आपने अच्छे से छाननी है। इसमें कोई मोटी जो रूढ़ी वगैरह रहती है या फिर ये कह दिए कि पत्थर वगैरह रहते हैं वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लेन सॉइल और जो खाद है वो होनी चाहिए। और मिट्टी ऊपर आपने ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ हल्की सी लेयर डालनी है। काफ़ी लोग ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके बीज हैं वो जल्दी नहीं निकलते। और ऊपर से इस तरीके से आप हल्का प्रेस कर सकते हैं, ताकि दोस्तों जैसे आप पानी दें तो पानी ऐसे से लग जाए और जो आपके पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो होने लगे, इधर उधर ना हो। और पानी देने का तरीका देखिए दोस्तों, आप जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस तरीके से आपने पानी देना है, जो है पंप से, स्प्रे पंप से। ऐसा नहीं है कि आपने गिलास से पानी दे दिया, किसी मग से पानी दे दिया, तो वो सही तरीका नहीं रहेगा, उससे बीज जो हैं वो जल्दी ग्रो नहीं होते। तो चलिए इनका अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये जो मेरे बीज हैं ये निकल कर आए हैं। और मैं इनको रखूँगा ग्रीन नेट के नीचे, तो आपने भी इस तरीके से ग्रीन नेट के नीचे रखने या बरांडा वगैरह में रखने हैं। तो चलिए दोस्तों जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि किस तरीके से मेरे ये 4 से 5 दिन के बाद जो बीज हैं वो ग्रो हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी सीड्स से हमने जो सीड्स लगाए थे नर्सरी में, सारे के सारे जो सीड्स हैं वो ग्रो हो चुके हैं। तो दोस्तों सिंपली तरीका है,
बस आपने इस तरीके से बीज लगाने। अभी सही समय है इन बीज को लगाने का। कैलेंडुला, मैरीगोल्ड और दोस्तों केल, यही आपने लगाने हैं। तो हमने लगा दिए। तो अभी भी पानी जो है इन्हें आपने जो है किसी स्प्रे पंप से या किसी बड़े पंप से या प्रेशर वाली चीज़ से नहीं देना। सिर्फ आप सिंपल जो 1 या 1.5 लीटर का जो स्प्रे पंप रहता है उससे पानी देते रहना है। और सीडलिंग को आपने जो है वो धूप में नहीं रखना, उसे रखना है छाया में, ऐसी जगह पर जहाँ पर जो धूप है वो क्षण कर आती हो। काफ़ी लोग बिल्कुल इंडोर अंदर रख देते हैं धूप से बचाने के लिए सीडलिंग को, तो वो सीडलिंग बढ़ने लगती है, तो वो भी सही नहीं है, आपकी सीडलिंग हेल्दी नहीं रहती। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इन सीडलिंग का 10 से 15 दिन के बाद का अपडेट दिखाता हूँ। इसमें से जो हमारी केले की सीडलिंग है वो प्रॉपरली 10 से 15 दिन के बाद तैयार हो गई थी, तो वो किस तरीके से लगानी है हम माली से भी जानेंगे और कुछ ज़रूरी बातें मैं वो भी आपको बताऊँगा, ताकि दोस्तों आपकी जो सीडलिंग है वो ख़राब ना हो, आपकी सीडलिंग अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों 20 से 22 दिन हो चुके हैं, हमने जो सीडलिंग है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीडलिंग हमने लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, हम अब ऋषिपाल जी से जानेंगे कि सीडलिंग को लगाना किस तरीके से है और जब हमारी सीडलिंग है वो मरती क्यों है। आप हमें ऋषिपाल जी ये बताइए कि जो सीडलिंग है, जैसे जो लोग आप बीज से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो निकाल कर पॉलीथीन में या फिर गमलों में लगाते हैं तो जो सीडलिंग है ये मर जाती है, तो क्यों मरती है आप हमें बताइए। मरने का आइडिया यही है इसका कि इसमें लगाने में इसकी मिस्टेक कर जाते हैं वो। ओके। जब इसको निकालते हैं तो इसको आराम से प्यार से मिट्टी के नाच जड़ से निकालो। ओके। जड़ से निकाल लिया ये बूटा। ओके। और निकालने के बाद देखो इस प्रकार से। ओके। इसमें ये उंगली से टोबा मारो। ठीक है। टोबा मारने के बाद इसको आराम से प्यार से रखो, प्यार से मिट्टी लगाओ, ज्यादा दाब मत दो। ओके। अगर ज्यादा दाब दोगे तो बूटा मच जाएगा। ओके, चलेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके ओके ओके। तो यहीं पे गलती करते हैं जो हमारे व्यूअर हैं, जो मेरे दोस्त जो अपने घर में जो पनीरी लगाते हैं। हाँ, तो पनीरी के समय ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर और उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे ये पनीरी लगा देते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप, कैसे इनकी संभाल है, जो इनकी देखभाल है वो कैसे करते हैं। ऐसा ही जब इसकी संभाल ऐसे करते हैं कि मतलब कि जब साउल से हल्का सा पानी दो लगाने के बाद। ओके, लगाने के बाद जो पानी है वो हल्का पानी देना है। हल्का और इसे स्टार्टिंग में जब हमने लगा दी तो इसे छाया में रखना है या धूप में रखना है। नहीं, छाया में रखना है इसको। कितने दिन के लिए छाया में रखना है। कम से कम 1 हफ्ते। ओके ओके। 1 हफ्ते रखने के बाद बूटा बहुत बढ़िया चलेगा। ओके। और जो आपने मैरीगोल्ड की जो लगा रखी है पनीरी, जो पहले लगाई थी, इसे लगे हुए कितना टाइम हो चुका है। इसको लगे हुए हफ्ता हो गया। और हफ्ते में जो अच्छी जो है वो अपनी ग्रोथ करनी इसने शुरू कर दी है ना। हाँ, तो इसे भी इसी तरह से लगाया था आपने। हाँ, इसको भी इसी तरह से लगाया था। ओके ओके ओके। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से जो सीडलिंग है वो बीज से ग्रो करने के बाद जो है, अगर डायरेक्ट गमलों में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट गमलों में लगा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट पॉलीथीन में लगाना चाहते हैं तो पॉलीथीन में लगा सकते हैं। तो मेथड आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने बीज से जो ग्रो किए हैं पौधे, तो उन्हें अच्छे से निकालना है। जो रूट्स के साथ आपको जड़ें दिखा देते हैं, आप ऋषिपाल जड़ें दिखा दीजिए। देखिए, देखो ये जड़ें हैं इसकी। ये देखो इसकी जड़ें हैं। तो जड़ें के साथ इसे आपने टोवा करना है, ऐसे आप कर सकते हैं, और प्यार से इसे लगाना है। टोवा कर दिया। टोवा करने के बाद आराम से प्यार से आराम मिट्टी, ज्यादा दाब नहीं लगनी चाहिए। दाब लगेगी तो बूटा मर जाएगा। तो दोस्तों आपने इनसे भी सुना, और मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों नर्सरी में जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बीज से इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। तो पानी देख लीजिए दोस्तों, जितने भी आपने जो सीडलिंग निकाल कर लगानी है, जैसे आप लगा लेते हैं तो पानी आपने शावर से ही देना है। तो 5 से 7 दिन के लिए छाया में रखें। जैसे आपको लगे कि पौधे चलना स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।